हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी टू इंग्लिश पैसिव ट्रांसलेशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पैसिव के लिए महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट या तो दिया नहीं होगा या फिर द्वारा के सेंस में दिया रहेगा, यानी कि बाई प्लस सब्जेक्ट, जिसे सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ना दिया होने पर क्या के लिए व्हाट और किसी के लिए हु आएगा। काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। पैसिव केवल 8 टेंसेस में बनते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनते हैं। किसके द्वारा आने पर बाय हुम का यूज किया जाएगा। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव देखते हैं। इसकी पहचान होती है या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। मतलब सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलेगा या जाता है, ई जाती है या फिर ए जाते हैं। जैसे कि बुलाया जाता है, पीटा जाता है, कहा जाता है, मनाया जाता है, पढ़ाया जाता है इत्यादि। इसमें एज या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एज या आर या फिर एम, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में के द्वारा आएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, और के द्वारा नहीं आएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। सिंगुलर में एज आएगा, प्लूरल में आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा। और बाय प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, जैसे कि बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय यू, बाय देम एट्सेट्रा। रूल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि कार्य किसी और के द्वारा किया जाता है। बाय प्लस सब्जेक्ट का मतलब है, जैसे कि मेरे द्वारा बाय मी, आपके द्वारा बाय यू, तुम्हारे द्वारा बाय यू, उसके द्वारा बाय हिम या फिर बाय हर, बॉस के द्वारा बाय बॉस एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, एक बार फिर समझ लें, यदि सेंटेंस में के द्वारा आएगा तो ही बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा। यदि के द्वारा नहीं आएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है, तो इसमें मेरे द्वारा आया है, इसलिए इसमें बाय मी का यूज होगा, जो कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर कॉल्ड बाय मी, यू आर कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट है तुम्हें नहीं बुलाया जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर नॉट कॉल्ड, यू आर नॉट कॉल्ड। नेक्स्ट है क्या तुम्हें बुलाया जाता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू कॉल्ड, आर यू कॉल्ड। उसके बाद क्या तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है, आर यू कॉल्ड बाय मी, आर यू कॉल्ड बाय मी। तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम आर यू कॉल्ड। नेक्स्ट है आपको सूचित किया जाता है, यू आर इन्फॉर्म्ड, यू आर इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट है किसे सूचित किया जाता है, हु इज़ इन्फॉर्म्ड, हु इज़ इन्फॉर्म्ड। उसके बाद उसे पढ़ाया जाता है, ही इज़ टॉट, ही इज़ टॉट। दीपावली नवंबर के महीने में मनाई जाती है, तो इंग्लिश होगी दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्या उसे रोज़ पीटा जाता है, इज़ ही बीटन डेली, इज़ ही बीटन डेली। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अमर है, इट इज़ सैड दैट सोल इज़ इमॉर्टल, इट इज़ सैड दैट सोल इज़ इमॉर्टल। उसे समझाया जाता है, ही इज़ एक्सप्लेन्ड, ही इज़ एक्सप्लेन्ड। यह समझा जाता है, दिस इज़ अंडरस्टूड, दिस इज़ अंडरस्टूड। क्या यह समझा जाता है, इज़ दिस अंडरस्टूड, इज़ दिस अंडरस्टूड। क्या समझा जाता है, व्हाट इज़ अंडरस्टूड, व्हाट इज़ अंडरस्टूड। उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है,
ही इज़ थॉट बाय मी, ही इज़ थॉट बाय मी। चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव देखते हैं। पहचान है, या जाता था, ई जाती थी, ए जाते थे, या फिर या गया, ई गई, ए गए। जैसे कि बुलाया जाता था, पढ़ाया जाता था, या फिर बुलाया गया, पढ़ाया गया इत्यादि। इसमें वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज या वर, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंगुलर और आई में वॉज आएगा, प्लूरल में वर आएगा। के द्वारा आने पर बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा। यदि के द्वारा नहीं आएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड। नेहरू जी को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया, नेहरू जी वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज़, नेहरू जी वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज़। खाना नहीं पकाया गया, फूड वॉज नॉट कुक्ड, फूड वॉज नॉट कुक्ड। उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता था, ही वॉज टॉट बाय मी, ही वॉज टॉट बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा बताया गया, यू वर टोल्ड बाय मी, यू वर टोल्ड बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा नहीं बताया गया, यू वर नॉट टोल्ड बाय मी, यू वर नॉट टोल्ड बाय मी। क्या तुम्हें मेरे द्वारा बताया गया, वर यू टोल्ड बाय मी, वर यू टोल्ड बाय मी। किसे मेरे द्वारा बताया गया, हु वॉज टोल्ड बाय मी, हु वॉज टोल्ड बाय मी। क्या उसका वहाँ अपमान किया जाता था, वॉज ही इंसल्टेड देयर, वॉज ही इंसल्टेड देयर। शॉप को लूटा गया व 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, द शॉप वॉज लूटेड एंड 3 persons वर अरेस्टेड, द शॉप वॉज लूटेड एंड 3 persons वर अरेस्टेड। उसकी हत्या की गई, ही वॉज मर्डर्ड, ही वॉज मर्डर्ड। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, ही वॉज अरेस्टेड रेड हैंडेड, ही वॉज अरेस्टेड रेड हैंडेड। उसे हॉस्पिटल भेजा गया, ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव रूल्स, जिनमें हमने हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम सिखाए हैं। और अगली वीडियो में हम अगले टेंस का रूल लेंगे, जिसमें हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने के पैसिव रूल सिखाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।